ब्रह्मा जी का काम क्या है? सृष्टि का रचना करना। भगवान विष्णु का काम क्या है? पालनहार करना। भगवान शंकर का काम क्या है? संहार करना। क्या काम है? संहार करना। दैहिक दैवी भौतिक तापा, दैहिक दैवी भौतिक तापा, राम राज काहू व्यापा। इस सृष्टि में 3 प्रकार की ताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक। यह तीनों तापों का लय कौन करते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं। दैनिक ताप का मतलब क्या होता है? दैनिक ताप किसको कहा जाता है? जिसके शरीर में पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, चिंता, भय, कष्ट आता है, उसको क्या कहते हैं? दैहिक ताप कहते हैं। दैविक ताप किसको कहते हैं? जैसे में भूकंप आना, प्राकृतिक आपदा, भूकंप आना, ज्यादा गर्मी पड़ना, ज्यादा ठंडा पड़ना, यह क्या है? दैविक ताप है। भौतिक ताप जैसे में अंदर से ईर्ष्या आना, जलन आना, द्वेष आना, यह क्या है? भौतिक ताप है। यह तीनों तापों को नष्ट करने के लिए भगवान इस संसार में क्या करते हैं? यह तीनों तापों को नष्ट कर देते हैं। यह तीनों तापों को क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण ही नष्ट करते हैं। कहा गया है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखे, सुखी आम के दास, सुखी आम के दास। इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, यदि किसी से पूछा जाए क्या आप सुखी हैं, तो कोई नहीं बता सकता। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। तो दुखी कौन है? तो दुखी सब है, थोड़े थोड़े सब दुखी है। तो सुखी कौन है? जो भगवान के शरण में चला गया, जो भगवान का दास बन गया, वही इस संसार में क्या है? दुखी है। उस संसार में कौन दुखी है? तो वही सुखी है जो भगवान के शरण में चला गया। जो भगवान के शरण में नहीं गया, उसके तो दुख सताई नहीं करेगा। हम बार बार कहते हैं कि भगवान का भजन में लग जाओ। यह मानव का जो तन मिला है, बड़ा सौभाग्य से मिला है, बड़ा दुर्लभ से मिला है। इस मानव को तन के लिए देवता लोग भी ललायित रहते हैं कि यदि मानव का तन मिलता, देवता लोग कहते हैं यदि मानव का तन मिलता तो हमारा भी सत्संग सुनने का सौभाग्य मिलता। स्वर्ग में सत्संग नहीं मिल सकता है,
स्वर्ग में सब कुछ मिलेगा, लेकिन सत्संग मिलना दुर्लभ है। सत्संग मित्र लोक में ही मिलेगा, सर्वलोक में नहीं मिल सकता। तो केवल सुखी कौन है? तो जो भगवान का दास है। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो, जाको राम नाम धन हो। धनी वही है, धनी वही व्यक्ति को कहते हैं जिसके पास राम नाम का धन है। इस संसार में धनी वही व्यक्ति है जिसने राम नाम का धन को कमा लिया। अब उससे बड़ा धनी कौन है? कितना लोग भगवान का एक लोटा जल देते होंगे, भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, आपको जल समर्पित कर रहे हैं, जल चढ़ाने के बदला में हमको धन दौलत दे दीजिए, हमारा घर परिवार सब ठीक रहे। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान हंसते हैं, कहते हैं कि देखिए, एक लोटा जल दिया, एक लोटा जल के बदला में हमसे मजदूरी मांग रहा है। वाह, भगवान देते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हंसते हैं, कहते हैं कि देखिए हमसे मजदूरी मांग रहा है। भगवान से मांगना नहीं चाहिए, भगवान को मांगना चाहिए, भगवान से नहीं, भगवान को मांगना चाहिए। यदि भगवान को मांग लेंगे तो धन अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। तो भगवान को मांगने से प्रयास कीजिए, भगवान से नहीं, भगवान को। तो धन उसी के पास है जिसके राम नाम का जो धन को कमा लिया। आध्यात्मिकता, आदि दैविकता तथा आदि भौतिकता, तीनों का विनाश करने की जिन श्री कृष्ण नाम में शक्ति है, ऐसे श्री कृष्ण को हम क्या करते हैं? बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कहाँ बोले हो? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 तो सबका मूल सबका जड़ श्री कृष्ण भगवान ही है। जैसे में यदि पेड़ की शाखाएं पर जल न देकर यदि जल में जड़ देंगे, जल में यदि जल देंगे तो पूरा शाखा तक क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। उसी तरह सबका मूल सबका केंद्र भगवान नारायण है, भगवान श्री कृष्ण है। यदि किसी व्यक्ति का कोई मंत्र नहीं याद है, नहाते समय यदि केवल 5 बार नारायण 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 यदि 5 बार भगवान का नाम ले लेगा तो उससे जल में भगवान स्वयं आकर क्या हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। केवल 5 बार भगवान का नाम लेने से। तो आइए, तो धनी कौन है? जो भगवान नाम का धन को कमा लिया वही इस संसार में सबसे बड़ा धनी है। यदि जो भगवान नाम का धन नहीं कमाया वह क्या दुख से, पीड़ा से, हताशा से, निराशा से, संताप से, रोग से, भय से क्या वह भरा रहेगा। हम बार बार बोलते हैं भगवान का मंदिर उसी व्यक्ति के लिए खुला है जो भगवान के लिए रोता है, भगवान के लिए हंसता है, भगवान के लिए चलता है, भगवान के लिए नचता है, भगवान के लिए कदम कदम पर चलता है। उसके लिए भगवान का मंदिर हमेशा के लिए खुला है। भगवान का मंदिर किसके लिए बंद है? जो परमात्मा के लिए हंसता नहीं, जो परमात्मा के लिए रोता नहीं है, जो परमात्मा के लिए नचता नहीं है, जो परमात्मा के लिए कदम कदम पर चलता नहीं है, जो परमात्मा के लिए रोता नहीं है, उसके लिए परमात्मा का मंदिर हमेशा के लिए बंद है, हमेशा के लिए बंद है। हम यहां पर देख रहे हैं 10 तारीख से आए हैं, भगवान का नाम लेने में संकोच हो रहा है, ताली बजाने में संकोच हो रहा है। यहां पर यदि लेडीज का नाच आ जाए तो वहां पर ताली पीट पीट कर लोग नाचने लगेंगे, हंसने लगेंगे। लेकिन भगवान के नाम पर
न ताली बजती है, ना भगवान के नाम पर बोली निकलती है। वाह, ऐसा ही इन का विचार है। लास्ट में भगवान का नाम ही लेने से यह जो पार्थिव शरीर है वह शरीर क्या होगा, 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। जब तक भगवान का नाम नहीं लेंगे तब तक हमारा मुक्ति होने वाला नहीं है। इसमें लजा आती है भगवान का नाम लेने में, संकोच आता है कि यदि भगवान का नाम ले लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अरे लोगवा क्या कहेंगे, उस पर क्या देना है, क्या ध्यान देना है, अपने आप पर ध्यान दो कि हम कैसे हैं। जय श्री राम, जोर से बोलो जय श्री राम। ऐसा आवाज लगाओ कि यहाँ का आवाज जो बांध बना है उस बांध के दक्षिण साइड में आवाज को फेंक दो। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। देखिए भगवान का नाम कितना सुंदर है। राम, तुलसी जी, तुलसीदास जी श्री रामचरित मानस में लिखा है, तुलसी आके कहते ही निकसत पाप उपहार, फिर आवत पावत नहीं देत मकार क्यों। तुलसी का यदि आप रा बोलेंगे तो आपका मुंह क्या होगा, तुरंत खुलेगा। रा बोलो तो मुंह क्या होता है, खुलता है ना। रा बोलेंगे तो मुंह क्या होगा, तुरंत खुल जाएगा। यदि म बोलेंगे तो वह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इस पर चिंतन करो कि रा कहते हैं तो मुंह क्यों खुलता है, म कहते हैं तो मुंह अपने आप क्यों बंद हो जाता है। रा, जब हम रा कहते हैं हमारे अंदर जितनी पापे हैं, हमारे अंदर जितने संताप हैं, जितनी हताशा है, निराशा है, भय है, जब रा कहते हैं तो अंदर से जो पाप है वह निकलकर बाहर फेंक देता है। और जब म कहते हैं तो फिर वह जो पापे निकल जाती है, फिर वह अंदर नहीं आ सकता है। इसीलिए पहले रा से मुंह खुलता है और म से मुंह क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। देखिए राम का नाम कितना सुंदर है। राम, मरते राम, यदि अच्छा में भी राम, बुरा में भी राम। यदि कहीं से गंध आने लगेगा, दुर्गंध आने लगेगा, कहेगा राम 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 राम। तो भगवान का नाम इतना ही मनोहर है, किसी प्रक्रिया में भी ले सकते हैं। एक बात और याद आ गया, जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसको राम नाम सत्य क्यों बोला जाता है। आप लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है। कहां तक, जब घर से लेकर शमशान घाट तक आप लोग लेकर जाते हैं तो राम नाम सत्य बोलते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, क्यों बोलते हैं राम नाम सत्य। और कोई महात्मा शरीर को त्यागता है तो उसमें राम नाम सत्य नहीं बोला जाता है, उसमें भगवान नाम संकीर्तन होता है, श्री रामचरित मानस का पाठ किया जाता है, भगवान का भजन किया जाता है। और जो गृहस्थ शरीर को त्यागता है तो उसमें राम नाम सत्य बोला जाता है। क्या कारण है, जो संत होते हैं वह सब कुछ क्या करते हैं,
त्याग कर भगवान के शरण में चला जाता है। सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापहरं मुक्तिश्यामि मा शुचः। सब कुछ क्या करता है, सब कुछ त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के शरण में चला जाता है, गुरु के शरण में चला जाता है। जब गुरु के शरण में चला जाता है, भगवान श्री कृष्ण के शरण में चला जाता है, तो उनका राम नाम सत्य नहीं बोला जाता है, क्योंकि वो गुरु के शरण में चला गया, भगवान के शरण में चला गया, क्योंकि वो सब कुछ को त्याग दिया। किसी में तृष्णा नहीं रखा, किसी में राग नहीं रखा, किसी में द्वेष नहीं रखा। लेकिन जो गृहस्थ है वह परिवार में रहा, ममता में रहा, ईर्ष्या में रहा, द्वेष में रहा, अहंकार में रहा। इसीलिए उसको जब शरीर छूटता है तब दिमाग खुलता है। क्या खुलता है? क्यों? अब राम नाम सत्य के अलावा इस संसार में कुछ नहीं है, सब मिथ्या है, सब जाने वाला ही है। इसीलिए राम नाम सत्य बोला जाता है। राम नाम सत्य है, इसलिए बोला जाता है कि अब संसार में राम नाम के अलावा कुछ नहीं है। राम नाम के अलावा इस संसार में कुछ नहीं है। तो इसीलिए इस संसार में जो भी मानव का तन लेकर आया, कम से कम अपने घर में भजन करना ही चाहिए। जिसका उम्र 10 वर्ष का है उसको 1 घंटा भजन करना चाहिए। जिसका उम्र 20 वर्ष है उसको 2 घंटा भजन करना चाहिए। वह जितना भजन करेगा उतना उनके लिए ही लाभदायक है। यदि वो बचपन में भजन कर लिया, फिर उसको जवानी में, बुढ़ापा में भजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बचपना में भजन नहीं किया उसको जवानी और बुढ़ापा में तो झेलना ही पड़ेगा। तो इस संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? तो भगवान नाम का धन है। ठीक है, परिवार में रहिए, कोई गलत बात नहीं है। पैसा कमाइए, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन परिवार में रहते हुए भगवान को चिंतन भजन करना ही चाहिए। श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में प्रधान सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण है। इसीलिए भागवत का महत्व के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण की वंदना की गई है। आदरणीय सुखदेव जी का वंदन किया, जिन आचार्य सुखदेव जी ने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण कर लिया। जब सुखदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष थे, जब 12 वर्ष के हो गए तब सुखदेव जी मां के गर्भ से बाहर आने का नाम नहीं लेता। तब उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम मां के गर्भ से बाहर आओ, तुम्हारा माताश्री को कष्ट हो रहा है। तब सुखदेव जी गर्भ में से बोलते हैं कि पिताजी यदि हम बाहर आ जाएंगे तो हमको माया पकड़ लेगा। जिस श्री कृष्ण को मैं मां के गर्भ में दर्शन कर रहे हैं वह श्री कृष्ण यदि बाहर आएंगे तो दर्शन नहीं दे पाएंगे।
यदि कोई स्त्री है, उसका गर्भवती जो महिला है, उस महिला को कम से कम 10 महीना तक सावधानी को बरत कर घर में रहना चाहिए। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। इसलिए कि जब बच्चा माँ के गर्भ में 7 महीना का हो जाता है तो बच्चा को ज्ञान हो जाता है कि मेरी माँ कैसी है, इसका स्वभाव कैसा है, ये कैसे बात कर रही है, किससे बात कर रही है, क्या बात कर रही है, मोबाइल में क्या देख रही है, कौन सा चित्र देख रही है। वो लड़का क्या करता है, गर्भ में रहते ही 7 महीना का हो जाता है तो गर्भ में उसको मालूम चल जाता है, क्योंकि वह माँ के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण से बात करता है। भगवान श्री कृष्ण से क्या करता है, बात करता है। भगवान क्या करते हैं, माँ के गर्भ में ही उस बच्चे को संकल्प दिलाते हैं, कसम खिलाते हैं। यदि आप लोग देखेंगे कोई बच्चा होता है उसके चित्र पे क्या होता है, लाल रंग का हो जाता है, काला रंग का हो जाता है। इसलिए भगवान कसम खिलाकर क्या करते हैं, दाग देते हैं, जाओ वहां पर जाइएगा तो मेरे को भूलिएगा नहीं ना। तब कहता है कि मैं भूलेंगे नहीं, आपको याद करेंगे, कभी भूलने आले नहीं है। करीला राम के हो भजनिया, लीला राम के हो भजनिया, करीला श्याम के हो भजनिया।